नमस्कार सभी को। यमुना प्राधिकरण के जो भी गांववासी थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। यमुना प्राधिकरण की जो 91st बोर्ड बैठक हुई थी सोमवार को, उसमें प्राधिकरण ने किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो भी किसानों की भूमि यमुना विकास क्षेत्र में गई थी, प्राधिकरण ने उनका मुआवजे के दर में बढ़ोतरी कर दी है 6% की। एक बार नजर डालते हैं इस पूरी खबर पे और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरा न्यूज अपडेट। किसानों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा, 6% बढ़ी दरें। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मिली मंजूरी। यमुना सिटी फेज 1 के लिए संशोधित की गई दरें। यमुना सिटी फेज 1 में विकास कार्य के लिए जमीन देने वाले किसानों को अब ज्यादा मुआवजा मिलेगा। सोमवार को हुई यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मुआवजे दरों में 6% की बढ़ोतरी के प्रस्तावन को मंजूरी मिल गई। सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति से किसानों से जमीनें खरीदी जाती हैं। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में तेज हुए औद्योगिक विकास को देखते हुए इसकी आवश्यकता थी। दोनों जिलों में किसानों को इसका फायदा मिलेगा। किसानों की आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय दरों के पूर्ण निर्धारण को मंजूरी मिलने के बाद इसे अब लागू किया जा सकेगा। इससे पहले मार्च 2025 में रही 84वीं बोर्ड बैठक में मुआवजे की दरें बढ़ाई गई थी। इसके अलावा जल्द ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी बढ़ी हुई दरों को लेकर बोर्ड में प्रस्तावन रख सकता है। इसी महीने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भी बोर्ड बैठक का प्रस्तावित है। काफी खुशी की बात है किसानों के लिए। अब एक बार बात कर लेते हैं कंपनसेशन रेट के ऊपर। अब क्या रेट, किस हिसाब से कैलकुलेशन होगी? जो मुआवजा है वो हमें दो तरीके से मिलता है किसानों को। एक तो आपका पूरा मुआवजा दे दिया जाता है, दूसरा आपका प्लॉट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, 7% भूमि का ऑप्शन जो दिया जाता है। अब जो हमारा कैलकुलेशन होगा इनका वो इस हिसाब से होगा, जो पहले हमारा कैलकुलेशन रहता था उस हिसाब से 4300 रुपये वर्ग मीटर हमें क्या मुआवजा मिलता था। अब वो 6% बढ़ने के बाद वो हमारा हो जाएगा 4558 रुपये। और जो हमारा प्लॉट के अगर हम साथ जाते थे तो हमें कंपनसेशन मिलता था 3808 रुपये के हिसाब से। अब जो हमें कंपनसेशन मिलेगा 4038 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से हमें जो है कंपनसेशन मिलेगा। इसकी जो खबर है, ये जो खबर है इसकी कल जो अपडेट थी, जो हमारे एमएलए हैं धीरेन्द्र जी, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से देने की कोशिश करी थी, दी थी पूरी अपडेट। एक बार उससे सुनते हैं क्या कहते हैं वो। एक बहुत बेहतरीन तोहफा, उनके मुआवजे में वृद्धि हुई है तकरीबन 2,17,000 रुपये बीघा की। इसके साथ साथ अनेकों ऐसी योजनाएं जिसके लिए मैं विगत कई दिनों से प्रयासरत था। जेवर विधानसभा में एक रीजनल मेडिकल हब बने जो एम्स से भी बेहतर हो, उसके लिए भी ज़मीन को मंजूरी दे दी गई है बोर्ड बैठक में। इसके साथ ही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने जिसमें यूनिवर्सिटी भी हो, जिससे मेरे क्षेत्र के खेल प्रेमी और खेल प्रतिभाओं को विश्व के मानचित्र पर लाया जा सके, उसके लिए भी जगह यमुना प्राधिकरण द्वारा आरक्षित कर दी गई है। और एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास बने, जिससे हम सभी प्रांतों से जुड़ सकें, वह भी यमुना प्राधिकरण ने आज मंजूर कर दिया है। यद्यपि यह कृषि प्रधान क्षेत्र रहा था, लेकिन औद्योगिक विकास के बाद भी हमारा प्रयास है कि यहाँ एक मंडी की स्थापना हो विश्व स्तरीय, उसके लिए भी ज़मीन सुरक्षित कर दी गई है। इन सभी बातों के लिए मैं विगत कई दिनों से सरकार और शासन के संपर्क में था और मेरी कई स्तर की बैठकें हुई, जिसका नतीजा आज जनता के पक्ष में आया। हम शीघ्र ही ग्रेटर नोएडा और नोएडा में भी मुआवजा वृद्धि करवाने जा रहे हैं। वहाँ के किसानों को भी बहुत शीघ्र खुशखबरी मिलेगी। मकसद है इस जनपद को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाना। और यह जेवर विधानसभा जहां जनता के लिए सभी सुविधाएं हों और हम आने वाले समय में अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी यहां सुविधाएं दे सकें। इस मुआवजा वृद्धि से केवल जेवर क्षेत्र का ही नहीं, अपितु जनपद बुलंदशहर, अलीगढ़ व अन्यत्र जो भी क्षेत्र यमुना के अंतर्गत आते हैं उन सभी के किसानों को फायदा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं और उन किसानों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र को एक गति दी। विकास के लिए उन किसानों ने एक गति दी, इसे आर्थिक राजधानी बनने के लिए। तो मैं भी चाहता हूं वो किसान भी इस विकास की दौड़ के भागीदार बने। धन्यवाद। तो आशा करते हैं ये न्यूज़ वीडियो सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी। जैसे ही प्राधिकरण का इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आता है, कोई भी फैसला आता है, तो उसका जल्द ही वीडियो बना के आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। अब जो वेट एंड वॉच वाला टाइम है वो न्यू नोएडा पे बचता है। क्या नेक्स्ट एक्शन लेती है नोएडा अथॉरिटी?
अब जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और ईडा अथॉरिटी एक्शन ले चुकी है, अपना उसमें बढ़ोतरी भी कर रही है मुआवजे की दर में। अब जो मेन कंसर्न है वो नोएडा, न्यू नोएडा की तरफ नज़र आता है। अब देखते हैं क्या नोएडा अथॉरिटी नेक्स्ट एक्शन लेती है। जैसे ही कोई अपडेट आता है वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।